न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी टीवी स्टार चाहत मणि पांडे ने बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन दाखिल किया। दरअसल बैलगाड़ी पर सवार होकर वे अपने घर से अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ निकली और तहसील कार्यालय पहुंचकर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल का 30 अक्टूबर अंतिम दिन था। ऐसे में उनके द्वारा पूरे लाव लश्कर के साथ बैलगाड़ी पर विशेष रूप से बैठ करके नामांकन भरने के लिए वे पहुंची। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, समर्थकों का अभिवादन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपनी बात भी रखी। ब्यूरो रिपोर्ट ACN न्यूज़। भाई जाने में टाइम तो लगेगा। हमारी सूचना ये है कि 11 बजे जिला कांग्रेस कार्यालय से फॉर्म भरने जाएंगे। देखिए, जो भी पार्टियां हैं वो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी पुरानी पार्टियां हैं। लेकिन अब मैं जब मैदान में उतर चुकी हूं तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे सामने कौन है। बस जब मैं जंग में उतर गई हूं तो मुझे लड़ना है मेहनत और ईमानदारी के साथ। चारों विधानसभा में केवल दमोह बस घोषित क्यों किया? देखिए, वो तो पार्टी का डिसीज़न है। जो ऊपर लोग बैठे हैं वो उनका निर्णय है और उन लोगों ने कुछ निर्णय लिया है तो सोच समझ के लिया होगा। दमोह में आपका मुख्य मुकाबला किससे रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पार्टियां बहुत सारी हैं और बहुत सारे लोग निर्दलीय भी खड़े हो रहे हैं, तो वो लोग सालों से काम कर रहे हैं और अब जंग में उतर गई हूँ तो फिर मैं ये नहीं देखती कि सामने मेरे कौन है। मुझे लड़ना है और ईमानदारी और मेहनत से लड़ना है, सच्चाई के साथ। जीत के प्रति कितनी आस होती है? वो तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, पर जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस मिल रहा है वो देख के बहुत खुशी होती है और अच्छा लगता है। काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और लगातार मेहनत करना पड़ रही है। कितने ग्रामों तक आप पहुँच पाएंगे? बहुत सारे गांव हमने कवर किए हैं और बहुत सारे बाकी भी हैं। दमोह भी मैं कहीं कहीं गई हूँ, कहीं जाना बाकी है, तो प्रचार चल रहा है और लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। समस्या क्या नज़र आती है आपको? देखिए, गांव में हमारे कई सारे गांव में देखें तो बिजली की समस्या, कहीं बिजली नहीं है, कहीं मतलब बिजली है तो लंबे लंबे पावर कट लगते हैं, घंटों तक बिजली की कटौती रहती है और उसकी वजह से किसान पानी नहीं चला पाते खेत में। और उसके अलावा भी कहीं पे सड़क नहीं बनी है, किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है। किसानों की अनेकों समस्याएं हैं, तो समस्याओं को लेके बोलूँ तो फिर लिस्ट ख़त्म नहीं होगी ये कभी। राजनीति का क्षेत्र आपने क्या फिल्मी दुनिया के बाद आपने राजनीति का क्षेत्र चुना, इसका कारण क्या? देखिए, इतने साल मैंने दे दिए इंडस्ट्री में और एक जन सेवा का भाव मेरे अंदर हमेशा से था। तो कुछ भी होता है तो अचानक तो नहीं होता है, जैसा कि आपने कहा अचानक से चुना। अचानक से बिल्कुल नहीं चुना, क्योंकि हम छोटे से छोटा काम करते हैं तो भी हम बहुत सोच समझ के करते हैं। मैं सोच समझ के आई हूँ और अपने दमोह वासियों के लिए आई हूँ, अपने गाँव के और अपने क्षेत्र के विकास के लिए। राजनीति में आपको अवसर मिलता है तो मीडिया जो आपका क्षेत्र है उससे आप क्या करेंगे? अवसर अगर मिलता है तो मैं पूरा मेहनत और पूरा ईमानदारी के साथ काम करूंगी और ऐसे काम करूंगी कि किसी को भी मुझसे निराशा ना हो। मेरी जो जनता है और जो लोग मुझसे जुड़े होंगे मेरे जो गांव में हैं वो सब खुश रहें और किसी को कोई समस्या का सामना ना करें। बैलगाड़ी पर सवार होकर के नामांकन दर्ज करने आए?
ऐसा क्यों? जी, आज मैं बैलगाड़ी से आई क्योंकि मैं पहले तो ये संदेश देना चाहती थी बैलगाड़ी के माध्यम से कि महंगाई बहुत हो गई है। जो हमारी मौजूदा सरकार है, डीज़ल पेट्रोल बहुत महंगा है, उसके अलावा खाने पीने की चीज़ें ले लें आप, चाहे आटा हो, दाल हो, सब्जियां, सब कुछ बहुत महंगा है। और दूसरा ये कि जो भी लड़कियां हैं, वो मैं लड़कियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप कभी ये मत सोचें कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप कुछ कर नहीं सकती, आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि आप गांव में पैदा हुई हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। कि अगर आप मेहनत से और ईमानदारी से काम करेंगी और अपने सपने को पाने में, पूरा करने में अगर आप पूरी ताकत लगा दें तो हर सपना आपका पूरा होगा। तो जो लड़कियां घरों में हैं और जो कुछ करना सोच रही हैं, जिनका कोई सपना है, तो मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप पीछे मत हटो, क्योंकि अगर हम चाहें तो हम कहीं भी पहुँच सकते हैं।